बच्चे आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चौथा लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मोशनल ईएमएफ के सारे कंसेप्ट एक सिंगल शॉट ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो में कवर किए। जितने पॉसिबल कंसेप्ट थे सारे हमने कवर करने की कोशिश की। हमने वो सवाल किए जो पहले जेईई मेंस में आ चुके हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चे मोस्टली ना फिजिक्स में जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, इनफैक्ट जिस भी सब्जेक्ट में जितनी डिस्कवरी हुई है, शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। एक चीज देखी जाती है, एक चीज ऑब्जर्व की जाती है, फिर उसे स्टडी किया जाता है, फिर एंड में एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हुआ क्यों हुआ होगा, है ना। एक लॉ, एक प्रिंसिपल पे पहुंचते हैं कि ऐसा हुआ क्यों हुआ होगा, और वो सारी बातें चलती रहती है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसकी भी शुरुआत एक ऑब्जर्वेशन से हुई। क्या थी वो ऑब्जर्वेशन? तो नोटबुक्स निकाल लेंगे, नोट साथ साथ बनाएंगे। शुरुआत करते हैं आज चैप्टर की, आज के टॉपिक की, सेल्फ इंडक्टेंस ईएमआई का टॉपिक नंबर 4। हुआ क्या, ध्यान से देखना। एक कॉइल, इस तरीके की कॉइल आपने पढ़ी होगी, इसे आप सोलेनॉइड भी बोल सकते हो, आप इसे सोलेनॉइड भी बोल सकते हो। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में आपने इसके अंदर की फील्ड निकाली होगी। अगर वो चैप्टर याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें यूज होने वाली हैं। इस चीज को मैं बोलता हूं इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? एक ये सर्किट एलिमेंट है, सर्किट में लगी हुई एक चीज होती है जिसको नाम मैं दे रहा हूं इंडक्टर। नथिंग, इट इज अ सोलेनॉइड, एक तरह से सोलेनॉइड है। ऑब्जर्व क्या किया गया, जब भी इसमें से कोई करंट पास हुआ और वो करंट कांस्टेंट नहीं था, इट वॉज नॉट कांस्टेंट। ऐसा नहीं है लगातार 2 एम्पियर बह रहा है, लगातार 3 एम्पियर बह रहा है। आइदर इट इज इंक्रीजिंग और इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जब मैंने इसमें से एक करंट पास किया जो या तो समय के साथ बढ़ रहा है या समय के साथ घटता जा रहा है, तो देखा क्या गया, इसमें एक करंट खुद पैदा हुआ जिसे मैं बोल रहा हूं आई डैश। इस आई डैश को बोला गया इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट। जब भी किसी इंडक्टर में से, प्लीज लिखेंगे, व्हेनेवर a time varying current is passed through an inductor sorry whenever a time varying current is passed through an inductor, an induced current, जिसको बोल रहा हूं I dash, is generated in it. जब भी इस डिवाइस, जिसे मैं इंडक्टर बोल रहा हूं, इसमें से करंट पास होगा, कैसा? जो टाइम के साथ बदल रहा है, कांस्टेंट नहीं, टाइम के साथ बदल रहा है। इसमें से करंट पास होगा जो टाइम के साथ बदल रहा है, तो इसमें खुद में एक करंट आएगा जिसे मैं बोल रहा हूं इंड्यूस्ड करंट। सर उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ध्यान से देखना, ध्यान से रखना। अगर तो मेरा ये बाहर वाला करंट आई इंक्रीजिंग है, दो ही केसेस हो सकते हैं, ये आई बढ़ रहा है टाइम के साथ लगातार, या फिर ये आई डिक्रीजिंग है। या तो ये करंट टाइम के साथ इसमें से बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है। तो याद रखना, इंड्यूस्ड करंट आई डैश अपोजेस इंक्रीजिंग करंट। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे आ रहे हैं, अभी तो हम ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है करंट, तो इंड्यूस्ड करंट आई डैश, इंड्यूस्ड करंट आई डैश इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। यानी इस कॉइल में
करंट इंड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, ये बढ़ रहा, ये इसे अपोज कर रहा, और इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट्स I dash supports dying current, dying या डिक्रीजिंग करंट। अब इसमें से करंट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, पहले 3 था, 2 था, 1 बना, तो इंड्यूस करंट इसे सपोर्ट करेगा, यार तू कम हो रहा है, मैं तेरे को और सपोर्ट करता हूं, तो जो मेरा इंड्यूस करंट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में पैदा होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, उस पर पहुंच रहे हैं, पहले ऑब्जर्वेशन समझो। जब भी किसी इंडक्टर में या कॉइल में या सोलेनॉइड बोल सकते हो आप, करंट बह रहा है और वो चेंज हो रहा है, तो उसमें खुद में भी एक करंट इंड्यूस होगा, जो अपने में से बढ़ते हुए करंट को अपोज करेगा और अपने में से घटते हुए करंट को सपोर्ट करेगा। दिमाग में चीज डालो, the induced current opposes the increasing current and it supports the decreasing current। बात समझ में आई या नहीं? चलो अब देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। लेट्स देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। चलो ऐसा हुआ क्यों, ये तो थी ऑब्जर्वेशन, ऐसा देखा गया कि हो रहा है, क्यों हुआ वो एक बार समझते हैं। बेसिक्स आपके क्लियर है ईएमआई के, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलो मान लो, अच्छा ये देखो, जो ये इंडक्टर मैंने बनाया, ये 2D में बनाया ना बच्चे, ये 2D में बनाया। असल में क्या है, ये करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे 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 ऐसे, ये मेरा इंडक्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, इंडक्टर ऐसे 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 ऐसे, तो करंट कैसे घूम रहा है, लूप में, करंट लूप में घूम रहा है। तो अगर मैं इसका फ्रंट बनाऊं तो मुझे यहां से दिख रहा है, मान लो कुछ ऐसा है, और मान लो पहले लूप में से करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ये मेरा एक लूप है, और इसमें से जो मैंने करंट दिया आई, वो कुछ ऐसे जा रहा है। याद करो वो समा है ये प्यार का, याद करो वो समा जब हमने बोला था करंट कैरिंग लूप के बीच में एक फील्ड पैदा होगी, जिसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से, करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर, तो बाहर की तरफ एक फील्ड इसमें पैदा होगी, इसके अंदर बाहर की तरफ एक फील्ड पैदा होगी, लूप के अंदर बाहर की तरफ एक फील्ड पैदा होगी। और अगर आपको फील्ड का फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट आई बाय 2a, ए क्या होता था, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ लूप होता था a। चीजें याद रखो, समय समय पढ़ते रहो। तो डेफिनेटली कोई करंट इसमें से पास होगा, एक कॉइल में से करंट पास होता है तो उसके अंदर एक फील्ड पैदा होती है, कितनी होगी, इतनी। तो मैं बोल सकता हूं दिस फील्ड जो अंदर पैदा हुई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मैंने करंट दिया। साफ दिख रहा है, जो फील्ड अंदर पैदा हुई बी, करंट बढ़ाएंगे तो ये फील्ड बढ़ेगी। बात समझ में आई? और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं, या तो इंक्रीजिंग करंट है या तो डिक्रीजिंग करंट है। करंट बढ़ा तो फील्ड बढ़ी, करंट घटा तो फील्ड घटी। मुझे पता है आई इज चेंजिंग, जो मैं इसमें से करंट दे रहा हूं वो चेंज हो रहा है, दैट मीन ये फील्ड बी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, ये फील्ड बी भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है, इस लूप के अंदर जो फील्ड है वो भी चेंज हो रही है। अब तुम्हें आइडिया हो रहा है कहां पहुंच रहा हूं मैं, किस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बी चेंज हो रहा तो इस लूप के अंदर की मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रही, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रही, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही, और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही और लूप क्लोज है तो एक करंट इंड्यूस्ड हो रहा। दिस इज इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आई क्यों हुआ करंट इंड्यूस? बात समझ में आ रही है क्यों हुआ करंट इंड्यूस्ड? चलो बेसिक क्लियर रखो यार, मजेदार चीजें हैं, प्लस 2 की फिजिक्स बहुत ज्यादा मजेदार है।
अब देखते हैं इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में बनेगा। इसके लिए लेंज लॉ पता था हमें। लेंज लॉ क्या बोलता था? लेंज लॉ फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ध्यान से देखना, अगर ये करंट ऐसे बढ़ रहा है, जो मैंने बाहर करंट दिया ये ऐसे बढ़ रहा है, यानी बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रही है। लेंज लॉ क्या बोलता है? करंट ऐसे पैदा होगा कि इस फील्ड को अपोज कर सके, इस चेंज को अपोज कर सके, यानी खुद अंदर की तरफ फील्ड दे। इंड्यूस करंट ऐसे आए कि खुद अंदर की तरफ फील्ड दे, यानी अंदर की तरफ फील्ड देने के लिए इंड्यूस्ड करंट को ऑपोजिट जाना पड़ेगा, ताकि ये इंड्यूस्ड करंट फील्ड अंदर की तरफ दे और चेंज अपोज हो। यही बात की थी हमने, इंक्रीजिंग करंट तो इंड्यूस करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसी तरह डिक्रीजिंग करंट तो इंड्यूस करंट उसी की डायरेक्शन में आएगा। कंसेप्ट क्लियर करो, क्लियर करो। लगे रहते हैं बच्चे रट्टे मारने में, फॉर्मूलाज रट लिए, रट्टा मार के सीबीएसई बोर्ड में तो थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे, सवाल मेंस के सॉल्व नहीं होंगे। अब पता लगा why current was induced, why current was induced। नोट बनाते जाएंगे साफ 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 साफ। मुझे लगता है इस लॉकडाउन खत्म होते होते हमारी सारी फिजिक्स प्लस 2 की खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एसी सर्किट्स हैं। मॉडर्न फिजिक्स आप पहले ही कर चुके हैं, मेरे ख्याल से खत्म है। इसके बाद मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैं फिजिकल क्लासेस की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन की। ऑनलाइन में तो सारे लेक्चर अभी आने हैं, +1 के भी +2 के भी, साथ साथ आते रहेंगे। चलो, तो ये बात थी कि ये करंट इंड्यूस हुआ क्यों भाई? इसीलिए हुआ जो अभी हम देख रहे हैं। फ्लक्स चेंज हुई, ईएमएफ आएगी, करंट आएगा। चलो और थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे, कोशिश अब हम करेंगे। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कैसे कर रहे हो? सेल्फ इंडक्टेंस, अब पता लगी इंडक्टेंस हो किसकी रही है, करंट की या फिर ईएमएफ की। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? किसी इंडक्टर से पास होते हुए करंट के बदलने से उसमें खुद में एक करंट पैदा हो। देखो ये बदला और ये पैदा हुआ, ये बदला और ये पैदा हुआ, यानी खुद ने ही करंट पैदा कर दिया, सेल्फ ने ही करंट पैदा कर दिया। इसी चीज को नाम दिया सेल्फ इंडक्टेंस। तो लिखेंगे व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? when a changing current in a coil induces a new current, जिसको I डैश बोला है, in the same coil, it is known as self इंडक्टेंस। चलो अब क्लियर हुआ सर टॉपिक था क्या? कॉइल में से मैंने करंट चेंज किया और उसने खुद एक नया करंट अपने आप में बना लिया, इसी को बोला जा रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। या फिर खुद में एक नई ईएमएफ जनरेट की, जिसे बोल रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ ईएमएफ। बात समझ में आई बच्चे? चलो कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं, नई चीजें देखते हैं, कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं, नई चीजें देखते हैं। चलो बात करें, मिटा दे इतना। चलो हेडिंग डालेंगे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जिसको मैं बोल रहा हूं कैपिटल एल, और इस कोफिशिएंट की यूनिट होती है हेनरी। हेनरी साइंटिस्ट का नाम है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान से देखना हुआ क्या। मान लो अगेन मेरे पास एक इंडक्टर है, मेरे पास एक इंडक्टर है और यहां पर एक चेंजिंग करंट आई है। इंडक्टर है और एक टाइम वेरिंग करंट मेरे पास आई पड़ा हुआ है।
और टोटल टर्न्स इसमें कैपिटल एन है, टोटल टर्न्स इसमें कैपिटल एन है, यानी हर एक टर्न में से एक फ्लक्स जारी होगी। अभी हमने देखा करंट चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुई, तो कुछ फ्लक्स जारी है हर एक टर्न से फ्लक्स जारी है हर एक टर्न से, तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी? अगर दिस इज फ्लक्स थ्रू वन टर्न, अगर एक टर्न से फाई है और ऐसे एन टर्न्स हैं, तो टोटल फ्लक्स, मेरी टोटल फ्लक्स कितनी जा रही है? एन टाइम्स फाई। मेरी टोटल फ्लक्स इस इंडक्टर से जो जा रही है इट इज एन टाइम्स फाई। और हमने अभी अभी देखा ये टोटल फ्लक्स करंट पे भी डिपेंड कर रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बदला, फील्ड बदली, फ्लक्स बदला, तो फील्ड अगर करंट पे डिपेंड कर रही है, फ्लक्स फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? कितना करंट बदल रहा है, कितना करंट इसमें है। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैं हटाऊंगा तो मैं एक कांस्टेंट लगाऊंगा L, और इसी L को क्या बोला जा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बात समझ में आ रही है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बच्चे बात समझ में आ रही है? चलो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आगे आके देखेंगे ना, आगे आके देखेंगे। दिस कोफिशिएंट ओनली डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर। ज्योमेट्री का मतलब कितनी लेंथ है, कितना ही लूप्स का एरिया है, आगे आएंगे उस पे, आ रहे हैं प्रूफ करेंगे कि इंडक्टेंस का कोफिशिएंट सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज पे नहीं। तो बच्चे मैं क्या करूं, मुझे पता है फ्लक्स टोटल इतनी भी है और फ्लक्स टोटल इतनी भी है, दोनों को कंपेयर कर लें, यानी n phi इक्वल्स टू Li। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? L इज n phi by I, where n is total turns, phi is flux through single loop and I is मेरा जो करंट इसमें से जा रहा है, इंड्यूस नहीं जो जा रहा है। तो कोई तो तुम बोलोगे सर ये देखो ये तो phi पे डिपेंड कर रही है, ये करंट पे डिपेंड कर रहा है Li। नहीं, ध्यान से समझो। सर आप बोल रहे हो ये सर ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, बट इस फॉर्मूले के हिसाब से तो ये करंट पे कर रहा है, फ्लक्स पे कर रहा है। अरे यार देखो, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रही है, जितनी नीचे वाला फैक्टर बढ़ रहा है उसी हिसाब से ऊपर वाला फैक्टर बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डिपेंड नहीं कर रहा। ऐसा आप ये भी बोल सकते हो सर डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर मास किसी चीज का बढ़ा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार। 1 kg वाटर की भी वही डेंसिटी है, 1000 kg वाटर की भी वही डेंसिटी है। उसी हिसाब से L लिख लो, चाहे L does not depend on फ्लक्स और करंट, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ज्योमेट्री पे। इंडक्टर है कैसा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, लूप्स का एरिया कितना ज्यादा, एंड सो ऑन। बात समझ में आई? मजेदार यार चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, हर एक कंसेप्ट पूरी तरह कराया जा रहा है आपको। पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो आगे चले। तो मुझे पता लग गया L is n phi by I। तो L की यूनिट मैंने क्या बोली? हेनरी। ये हेनरी है क्या? HENRY। ये हेनरी है क्या? ध्यान से देखो। फ्लक्स की यूनिट वेबर, पहले ही लेक्चर में बात की थी। करंट की एम्पियर, तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। प्लीज लिख लेंगे। असल में हेनरी तो एक साइंटिस्ट का नाम है यार, यूनिट असल में क्या है? वेबर पर एम्पियर। सर वेबर भी साइंटिस्ट का नाम है। वेबर कहां से आई? सर टेस्ला मीटर स्क्वायर से। सर टेस्ला भी साइंटिस्ट का नाम है। अरे चलती आ रही है यार, बट कोई यूनिट
तो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में ही होगी ना। हेनरी, तो इसे साइंटिस्ट को ऐसे तारीफ करने के लिए बोल दिया, भाई तुमने चीजें ढूंढी है तो तुम्हारे नाम पे यूनिट, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज पे, फोर्स की न्यूटन पे। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी पे, बट हेनरी का मतलब क्या है, वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर। आगे चले बच्चे, चलो अभी 1 हेनरी को डिफाइन भी करेंगे, देखते रहो। 1 हेनरी को डिफाइन भी करेंगे, टेंशन मत लो। चलो ये मैं लिखे रहने देता हूं, इसको लिखे रहने देते हैं। अब चलो ध्यान से देखते हैं, कोई करंट इंड्यूस हो रहा, कोई करंट इंड्यूस हो रहा। फाई टोटल क्या लिखा था हमने, मेरा फाई टोटल कितना था, अभी अभी लिखा है, फाई टोटल हमने अभी अभी लिखा है, एल आई, टोटल फ्लक्स वाज डिपेंडिंग अपॉन करंट, कांस्टेंट आया था एल। टोटल फ्लक्स कितनी थी ये भी लिख लो, इट इज n टाइम्स फ्लक्स थ्रू सिंगल लूप। ये चीजें अभी बात की, तो मुझे पता लगा मेरी टोटल फ्लक्स जो पास कर रही है इट इज n टाइम्स I। कुछ करंट इंड्यूस होगा, वो हमने फिनोमेना पढ़ लिया, यानी कुछ ईएमएफ भी इंड्यूस हो रही है। और ईएमएफ इंड्यूस कितनी होती है, अभी तक वही तो करते आ रहे हैं। व्हाट इज माय ईएमएफ जो इंड्यूस टू, इट इज माइनस d∅dt। फ्लक्स अगर इतनी है और ये चेंज हो रही है तो ही ईएमएफ पैदा होगी, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, माइनस साइन लेंज लॉ बता रहा है। तो जो मेरी ईएमएफ पैदा हुई इट इज माइनस डी, फाई की जगह एल आई बाई डी टी। अब एल तो एक कांस्टेंट है, एक कोफिशिएंट है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ और एरिया फिक्स कर दोगे एल भी फिक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से बाहर आया, यानी जो ईएमएफ पैदा हुई इस इंडक्टर में ड्यू टू चेंज इन करंट, यानी ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इट इज ईएमएफ जनरेटेड इन एन इंडक्टर व्हेन करंट इज चेंजिंग। डी आई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डी आई बाई डी टी, जब भी करंट बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई बाई डी टी। करंट बदला, बी बदला, फील्ड बदला, फील्ड बदला, फ्लक्स बदला, फ्लक्स बदला, ईएमएफ पैदा हुई। कहानी समझ में आ रही है? सर कहानियां समझ में नहीं आती, आएंगी बेटा आएंगी, धीरे धीरे हर कहानी आएगी। ईएमएफ पैदा हुई माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यहीं से ना एक मैं हेनरी की डेफिनेशन लिखता हूं। अच्छा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बोलूं तो माइनस साइन हट जाएगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बोलूं तो इसे एल डी आई बाई डी टी लिख सकता हूं, और एल को मैं क्या लिख सकता हूं, मेरी ईएमएफ डिवाइडेड बाय डी आई बाई डी टी, यही लिख सकता हूं। अब कोई मुझे बोले व्हाट इज 1 हेनरी, ये 1 हेनरी है क्या, तो मैं बोलूं अगर मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी डी आई बाई डी टी इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर पर सेकेंड। रेट मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है क्या, करंट, एम्पियर पर सेकेंड। तो अगर डी आई बाई डी टी 1 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल इज इक्वल टू ईएमएफ। तो व्हाट इज माय एल, व्हाट इज माय 1 हेनरी, व्हाट इज माय 1 हेनरी, मैं बोलूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ ईएमएफ जनरेटेड in an inductor, in an inductor, it is the amount of EMF generated in an inductor when rate of change of current is 1 ampere per second, when rate of change of current through it, rate of change of current through it is 1 एम्पियर पर सेकेंड। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं? अब हमें एक हेनरी का मतलब भी, एक हेनरी का मतलब भी यानी कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस की डेफिनेशन भी मिल गई। किसकी डेफिनेशन आई यार, ये कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस एल की डेफिनेशन ही तो आई।
L क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है क्या? सर ये वो वाली ईएमएफ है जो जनरेट होगी कब, जब एक कॉइल में से करंट के चेंज होने का रेट होगा पर सेकंड 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पर सेकंड। बातें ये समझ में आई? बातें ये समझ में आई? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, दो सवाल करेंगे, एक मैं करूंगा और एक जेईई मेंस में आया वो आप करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुए? चलो, बोल क्या रहा है? बोल रहा है करंट इज गोइंग थ्रू, एक इंडक्टर है उसमें से करंट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, कुछ ऐसे। इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है इसका 2 हेनरी, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है 2 हेनरी, और बोला जा रहा है di/dt इज प्लस 4 एम्पियर पर सेकेंड, 4 एम्पियर पर सेकेंड। प्लस का मतलब समझ रहे हो, रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, यानी ये करंट इस तरफ 4 एम्पियर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, यानी शुरू में 0 था, 1 सेकेंड बाय 4, फिर 8, फिर ब्ला 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 ब्ला। समझ में आ रहा है? मुझे बोल रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड VA माइनस VB, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। सर काम बहुत आसान है, हम ईएमएफ कैसे निकालते हैं? ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, इट इज इक्वल टू L di/dt। L क्या है? 2, di/dt है प्लस 4, तो मेरी जो ईएमएफ पैदा हुई इट इज 8 वोल्ट्स, इट इज 8 वोल्ट्स। मेरा आंसर आ गया 8 वोल्ट, L di/dt 8 वोल्ट, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ है 8 वोल्ट। यानी अब मैं इस इंडक्टर को ना एक बैटरी से रिप्लेस करूंगा। अरे यार, अगर ये ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है तो एक बैटरी की तरह ही काम कर रहा है, करंट इंड्यूस कर रहा है तो एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। बात आती है बैटरी लगाऊं कैसे, पोलैरिटी लगाऊं कैसे? अरे बहुत सिंपल है यार, इंडक्टर अपोजेस इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट है इस तरफ, तो इसे अपोज करने के लिए जो ये 8 वोल्ट की बैटरी है मुझे ऐसे ही लगानी पड़ेगी ताकि जो ये करंट पैदा करे वो इस इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे। और अब बोल रहा है VA माइनस VB, A ज्यादा पोटेंशियल पे है या B? डेफिनेटली A हायर पोटेंशियल पे है, B लोअर, तो VA माइनस VB इज 8 वोल्ट्स, VA माइनस VB इज 8 वोल्ट्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई या नहीं? चलो, अब जो जेईई 2012 में सवाल आया वो आप खुद करेंगे, वो आप करेंगे खुद। दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं है, एक ही इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं और इसी तरीके का सवाल आया भी है। अब क्या बोल रहा है? अगेन एक इंडक्टर है, 5 हेनरी का गिवन है, दिस इज A, दिस इज B, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज 5 हेनरी, और बोल रहा है B से A करंट जा रहा है, B से A करंट जा रहा है, B से A करंट जा रहा है, और di/dt इज माइनस 2 एम्पियर पर सेकेंड, माइनस 2 एम्पियर पर सेकेंड। रेट नेगेटिव में होने का मतलब क्या है? टाइम के साथ कम हो रहा है। अगर पहले 10 था, 1 सेकेंड बाद 8, फिर 6, फिर 4, फिर ब्ला 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 ब्ला, यानी इस तरफ करंट डिक्रीज कर रहा, इस तरफ करंट डिक्रीज कर रहा। बात समझ में आ रही है? करंट डिक्रीज कर रहा है इस तरफ। बोल रहा है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितनी ईएमएफ आई, और VA माइनस VB बताओ, खुद करो भाई, ऑप्शंस हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन था तो ऑप्शन भी होंगे, क्वेश्चन था तो ऑप्शन भी होंगे। बोल रहा है 10 वोल्ट्स B माइनस 10 वोल्ट, C 8 वोल्ट्स, D माइनस 8 वोल्ट्स। करो, चलो पहले तो मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लूं। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज L di/dt, साइन कोई नहीं लेना, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। L है 5, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है 2, यानी 10 वोल्ट की एक बैटरी आएगी। किस तरीके से लगेगी वो भी पता नहीं है, बट इतना पता है 10 वोल्ट की एक बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं, इसे एक 10 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करना है। करना कैसे है? बहुत सिंपल, घटते करंट को सपोर्ट कर रहा, इस तरफ बेचारा करंट घट रहा, तो बोलेगा मैं तुझे सपोर्ट करूं,
यानी ये भी इस तरफ करंट देगा, उसके लिए मुझे बैटरी ऐसे ही लगानी पड़ेगी। तो ये बैटरी ऐसे है 10 वोल्ट, दिस इज ए, दिस इज बी। तो VA माइनस VB, हाइयर पोटेंशियल पे A, लोअर पे B, तो पॉजिटिव 10। अगर इसी केस में VB माइनस VA पूछता तो ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो मेरा आंसर आ जाता -10। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? चलो, बात समझ में आई तो अब अपना आखिरी टॉपिक पे आते हैं। तो उससे पहले एक चीज देखो, अभी तक ना सर्किट में लगने वाली कितनी चीजें देखी है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी करा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा था? एक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कैपेसिटर देखा, और हमने अभी अभी मैग्नेटिज्म में या EMI में एक इंडक्टर देखा। यहां पर पोटेंशियल, अगर यहां करंट आई है, यहां करंट आई है, और यहां भी करंट आई है, यहां वोल्टेज क्या पैदा होती थी? V इज इक्वल टू IR। यहां वोल्टेज क्या पैदा होती थी? याद करो फॉर्मूला, Q बाय C। Q इज इक्वल टू CV होता था। चार्ज कितना होता था? वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज क्या पैदा हुई यहां पर? Q इज इक्वल टू CV। और यहां तो अभी अभी देखी कितनी वोल्टेज होगी? -L di/dt। अरे सर्किट में तो ये तीनों चीजें लगनी है। कोई बोलते सबके अक्रॉस वोल्टेज निकालो, इसकी अक्रॉस ऐसे, इसके अक्रॉस ऐसे, और इसके अक्रॉस ऐसे। अभी निकाल के देखिए, अभी तो निकाली है 8 वोल्ट 10 वोल्ट। आगे जाके ये चीजें यूज होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अपने शायद आखिरी चैप्टर में हम करेंगे, अभी जो अगला होगा कौन सा? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वो करंट जो अपनी वैल्यू भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी। सर करंट वैल्यू बदल रहा है, यानी टाइम चेंजिंग करंट या टाइम वेरिंग करंट, यानी di/dt कुछ होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वोल्टेज आएगी इंडक्टर में। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलो आखिरी टॉपिक पे आते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के आखिरी टॉपिक पे आते हैं। क्या है वो ध्यान से देखते हैं। एक बार मैं टाइम देख लूं, 5:07 हो चुके हैं। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आधे तो आप उठे भी नहीं होंगे। हाँ जी, और भाई टाइम पे सोना शुरू कर दो यार, मेरी तरह मत बनो। मेरी सारी टाइम टेबल उल्टा पुल्टा हो गया है। मैं दिन में 3-4 घंटे सोता हूँ, बाकी सो ही नहीं पा रहा। तुम मत टाइम खराब करो, फिजिकल क्लासेस शुरू होगी, दिक्कत हो जाएगी। मैं तो डर रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मुझे तो आदत पड़ गई है ये सब की। टाइम पे सो, टाइम पे उठो, और ढंग से पढ़ो। मेरी तरह मत बनो। पहली बार को टीचर बोल रहा होगा मेरी तरह मत बनो, मत बनो, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा बेटा, मत करो ऐसा। खासकर ये रात को जागने वाले बच्चे। और हाँ भाई सुंदर, तू कैसे जाग गया भाई इतना? तू कैसे जाग गया इतनी रात को? 9 बजे के बाद तो तेरा गुड नाइट हो जाता है। मत करो ऐसे। 10:30 बजे डाउट पूछ रहे हैं, वाह वाह वाह। चल आगे चलते हैं। अभी हमने एक बात की थी ना, हमने भी बात की थी कि L यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन जियोमेट्री ऑफ इंडक्टर बोलो चाहे सोलेनॉइड बोलो, यही हमने देखा था। सर ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कि ये सोलेनॉइड या इंडक्टर की लेंथ कितनी है, ये जो लूप्स बन रहे हैं उसका एरिया या रेडियस कितना है, इसी पे बात हो रही थी। यही मेरी ज्योमेट्री है। चलो एक बार प्रूफ करते हैं। तो मैं मान लेता हूं, लेट्स टेक एन इंडक्टर या सोलेनॉइड जिसकी लेंथ है स्मॉल एल। इसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल, लेट इट्स लेंथ भी स्मॉल एल। ठीक है, इसमें टोटल टर्न्स मान लेते हैं कैपिटल एन, टोटल टर्न्स मान लो कैपिटल एन। तो स्मॉल एन यानी टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड की जब पहले भी बात की तो स्मॉल एन की बात कर रहे हैं। टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे? टोटल टर्न्स एन, लेंथ इज एल। तो स्मॉल एन इज कैपिटल एन बाय स्मॉल एन।
इसके अंदर फील्ड क्या होती थी, इस सोलेनॉइड के अंदर फील्ड क्या होती थी बच्चे, याद है, म्यू नॉट एन इंटू आई, करंट आई मान लो जा रहा है, इसके अंदर फील्ड क्या होती थी, म्यू नॉट एन आई, याद आया, फील्ड अंदर, फील्ड सोलेनॉइड के अंदर एक तो सीधी जा रही होती थी और क्या होती थी, म्यू नॉट एन आई, से बोलते थे कांस्टेंट है, क्योंकि वहां करंट कांस्टेंट होता था, अब तो करंट टाइम वेरिंग है, बदल रहा है, तो यानी ये फील्ड चेंज हो रही है सोलेनॉइड के अंदर, इट इज अ चेंजिंग फील्ड, इट इज अ चेंजिंग फील्ड। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब एक लूप से फ्लक्स कितना जा रहा है, फ्लक्स थ्रू ईच लूप बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, और बी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, थीटा क्या है, बी ए के बीच का एंगल, फील्ड भी ऐसे जा रही है, हमें पता है सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेट जा रही है फील्ड, और लूप ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा 0, तो ये cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, तो हर एक लूप में से फ्लक्स जा रही है बी ए, बी की वैल्यू डाल लो, क्या है, म्यू नॉट एन आई, एरिया क्या है, रेडियस आर मान लो, रेडियस, रेडियस को कैपिटल आर मानते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया किसका, लूप का, पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आई, पाई आर स्क्वायर। टोटल फ्लक्स कितनी होगी, मेरी टोटल फ्लक्स क्या है, एक लूप से इतनी, टोटल एन फ्लक्स से ये, यानी एन टाइम्स म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, बच्चे यही आएगी, कुछ और तो नहीं आ सकती। अब कैपिटल एन की जगह, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन टू एल लिख सकता हूं भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एल, तो एन स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर एल, यही हो जाएगी मेरी टोटल फ्लक्स पूरे सोलेनॉइड या पूरे इंडक्टर से, कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन टू एल लिख दिया, हाँ जी। और हमें पता है मेरी टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल टाइम्स आई, टोटल फ्लक्स डिपेंड कर रही है करंट पे, कांस्टेंट लगाया था एल, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं एल आई इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन, सॉरी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर आई, आई से आई मर गया, यानी एल यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर, क्या है ये, यानी मेरा कोफिशिएंट क्या करंट पे डिपेंड किया, बिल्कुल नहीं, किस पे डिपेंड किया यार, नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, लेंथ पे और रेडियस पे, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, यानी इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन जियोमेट्री, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, इट इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड और इंडक्टर, किस पे डिपेंड करेगा, सोलेनॉइड इंडक्टर की लेंथ पे, उसके लूप्स के रेडियस पे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ उस पे, और म्यू नॉट पे, अंदर जो मीडियम है तो वो म्यू एम से रिप्लेस कर दूंगा, अगर नहीं है तो म्यू नॉट लिखूंगा, यानी इट इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एंड मीडियम भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री एंड मीडियम, एंड मीडियम कैपिटल एन की टर्म्स में भी लिख सकते हो ना, स्मॉल एन की जगह, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाय एल लिखो, तो एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एल पाई आर स्क्वायर, एल से एल एक मर जाएगा, तो कैपिटल एन की टर्म्स में म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एल, यही आ जाएगा बाय एल लेंथ, राइट। तो ये बात थी हमारे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था सेल्फ इंडक्टेंस। एक बार रिव्यू लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस था क्या, कॉइल में खुद में करंट चेंज हुआ, उस चेंज की वजह से एक नया करंट आया जिसको मैं बोल रहा हूं सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट आया, क्यों, करंट बदला, टाइम वेरिंग करंट है, करंट बदला, फील्ड बदली, फील्ड बदला, फ्लक्स बदली, फ्लक्स बदला, ईएमएफ आई, ईएमएफ आई करंट आया। ये करंट कैसा होगा, जो इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे और डिक्रीजिंग करंट को सपोर्ट करे। बात समझ में आई। लाइफ में भी ऐसा होता है ना, लाइफ में ऐसा होता है बच्चे, कोई गरीब हो तो उसे सपोर्ट करते हैं, कोई ज्यादा शान प्रति कर रहा हो उसे बोलते हैं भाग, यहां से भाग जा, चल रहा है, वैसे इंडक्टर भी बोलता है भाग जा, बढ़ते हुए करंट को बोलता है भाग भाग जा, घटते हुए करंट को बोलता है आ दोस्त तेरी मदद करूं,
तो ये बातें थी बच्चे सेल्फ इंडक्टेंस की, बहुत बढ़िया टॉपिक था। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, जिसको मैं एक बोलूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, सुनना सोचो। मान लो एक कॉइल यहां है, एक कॉइल यहां है, इसमें करंट बदला, इसमें करंट बदला, तो इसमें फील्ड भी बदली। वो फील्ड लाइंस कुछ इस करंट इस वाले लूप से जा रही होंगी। अगर ये फील्ड लाइंस बदली तो इस वाले लूप से भी ये टच हो रही होंगी फील्ड लाइंस। ये बदली, इस वाले लूप से टच हो रही थी, यानी इस वाले लूप से पास होने वाली फील्ड लाइंस ये बदली तो फ्लक्स बदली, यानी इसमें करंट पैदा हुआ, इसमें ईएमएफ पैदा हुई। इसके करंट के चेंज के कारण इसमें करंट पैदा हो तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस। खुद के करंट के चेंज के कारण खुद में करंट पैदा हो, दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस। ये बात की है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। मजे करो, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे सो, टाइम पे खाना खाओ, पढ़ाई करो। जय हिंद।